हमारा अगला पॉइंट है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना से जुड़े हुए प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? दूधनाथ सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है वह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ, इसे आपको ध्यान रखना है। रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 में। ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक थे। ठीक, इन्होंने निराला पर निराला की साहित्य साधना नाम से 3 भागों में पुस्तक लिखी और तीनों खंडों का प्रकाशन 69, 72 और 76 में हुआ। दूधनाथ सिंह ने भी निराला पर पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था निराला आत्महंता आस्था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से किताब लिखी। तो ऊपर आपने देखा भारतीय साहित्य की भूमिका, जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा, और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का आप जानते होंगे, इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य संवेदना का विकास नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक लिखी। रामविलास शर्मा जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य और प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज। ये इतनी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी हैं, आपको इन सबको ध्यान में रखना है नाम को, जिसमें नई कविता और अस्तित्ववाद प्रमुख है, परंपरा का मूल्यांकन प्रमुख है, प्रेमचंद और उनका युग पुस्तक प्रमुख है। रामविलास शर्मा प्रखर आलोचक होने के साथ साथ कवि भी थे। इनका जो प्रसिद्ध कविता संग्रह था वो रूप तरंग नाम से 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? सौष्ठववादी, रसवादी, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी। सही उत्तर है रसवादी आचार्य। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनकी पुस्तकों को हम देख लेते हैं। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत पर एक पुस्तक लिखी, साकेत एक अध्ययन 1939 में। रस सिद्धांत नाम की पुस्तक लिखी। रीति काव्य की भूमिका 1949 में लिखी। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं इन्होंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962 में लिखी। नई समीक्षा नए संदर्भ, यह बहुत पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 में। अप्रवासी की यात्राएं 1972 में। नंदुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? नंदुलारे वाजपेयी को। समन्वयशील आलोचक भी इन्हें कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1973 में लिखा गया। इसके वे लेखक नहीं बल्कि संपादक हैं, उन्होंने संपादित किया है इस पुस्तक को 1973 में। प्रगतिवादी लेखकों में शिवदान सिंह चौहान का नाम आता है। शिवदान सिंह चौहान का नाम देकर पूछ ले कि किस विचारधारा के कवि हैं, तो प्रगतिवादी। मार्क्सवादी आलोचकों में रामविलास शर्मा जी का नाम हमने देखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के जन्म का क्रम क्या होगा? तो आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ, प्रेमचंद जी का 1880 में हुआ, जयशंकर प्रसाद जी का 1889 में हुआ और मुक्तिबोध का 1917 में हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। तो आपको इनके जन्म का क्रम ध्यान रखना होगा। नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? 1982 में लिखी गई यह पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज। ये आलोचना है, सर्वेक्षण है, कहानी है या ललित निबंध है? ये आलोचना पुस्तक है। नामवर जी का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ। दूसरी परंपरा की खोज, जो अभी ऊपर हम पुस्तक की बात कर रहे थे, उस पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन को केंद्र में उन्होंने रखा है, उनकी रचनात्मकता को केंद्र में रखा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है। ठीक, किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अब नामवर सिंह जी की पुस्तकों के बारे में हम देखें कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी में उन्होंने लिखी, पहली पुस्तक मानी जाती है नामवर जी की। छायावाद 1955 में लिखी गई। इतिहास और आलोचना 1957 में लिखी गई। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 में लिखी गई। कहानी नई कहानी 1965 में लिखी गई। कविता के नए प्रतिमान 1968 में, जिस पर नामवर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला 1971 ईस्वी में। 68 में बुक लिखी गई और 71 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया उस पर।
अब यहाँ आपने देखा कविता के नए प्रतिमान और नीचे देख रहे हैं एक किताब का नाम है नई कविता के प्रतिमान। इस पुस्तक के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। इन दोनों पुस्तकों के नाम में अंतर है, आप उसे देख लीजिएगा। स्त्री विमर्श पर आधारित पुस्तक औरत की बोली की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, गीताश्री, महुआ माझी, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है गीताश्री। गीताश्री ने औरत की बोली नाम से स्त्री विमर्श की पुस्तक लिखी। इनकी अन्य पुस्तकें हैं नागपाश में स्त्री, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। इन तीनों पुस्तकों को भी देख लीजिएगा आप। महादेवी वर्मा की स्त्रियों के केंद्र में रखकर जो पुस्तक उन्होंने लिखी उसका नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में। और मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है वह सफ़र था कि मुकाम था। ध्यान रखिएगा, ये मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है। समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब हुआ? 1920, 1930, 1940, 1950। सही उत्तर है 1930। इनकी प्रथम प्रकाशित पुस्तक जो है वो 1930 में ही आई थी, सूर साहित्य नाम से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इनकी अन्य किताबों के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से किताब 1940 में लिखी। कबीर पर पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1941 में लिखी। हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से पुस्तक इन्होंने लिखी 1952 में। सहज साधना नाम से 1963 में। कालिदास की लालित योजना 1965 में और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। हिंदी कहानी के विकास के बारे में देखते हैं। हिंदी कहानी का विकास जो है वो पहला चरण प्रेमचंद पूर्व युग यानी 1900 से 1915, दूसरा चरण प्रेमचंद युग 1915 से 1936, तीसरा चरण प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से 1955, चौथा चरण नई कहानी 1956 से 1960, पांचवा चरण समकालीन कहानी 1960 से अब तक जारी है। इसमें समांतर कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी इत्यादि आती हैं। आगे देखते हैं हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी पहली कहानी मानी जाती है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रणयिनी परिणय किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है, उसे पहली कहानी माना जाता है। राजेंद्र यादव जी ने गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था 1915 में जो है उसे उन्होंने पहली कहानी माना। लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है, उसे पहली कहानी माना है। इन कहानियों का सन भी आप ध्यान रखिएगा किस सन में प्रकाशित हुई हैं। आगे प्रश्न है कहानी से जुड़ा हुआ कि राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह। सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उनकी कहानी है राजा भोज का सपना। यह कहानी 1856 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्मकाल 1823 से 1895 है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक। तो ये सारी रचनाओं के नाम ध्यान रखिएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद की हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी भारतेंदु के साहित्यिक गुरु माने जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सितारे हिंद जी हिंदी में अरबी फारसी भाषा के स्वच्छंद प्रयोग के पक्षपाती थे और उन्हीं के समकालीन राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग के समर्थक थे। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी अरबी फारसी के और लक्ष्मण सिंह जी संस्कृत निष्ठ शब्दावली के पक्षपाती थे। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी के लेखक ऑप्शन चंद्र शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौशिक जी रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में। इनकी ताई कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी है राखी बंध भाई 1909 ईस्वी में। राधिका रमण सिंह की प्रसिद्ध कहानी है कानों में कंगना 1913 में। गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई और फ्लैशबैक शैली में जिसे पूर्वदीप्त शैली कहते हैं उसमें लिखी गई पहली कहानी हिंदी की मानी जाती है। राजेंद्र बाला घोष का नाम बंग महिला था। ये हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली। प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? 200, 300, 400, 500। लगभग 300 कहानियाँ प्रेमचंद जी की मानी जाती हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में, मृत्यु 1936 में। इनका मूल नाम धनपत राय और नवाब राय था। दयाराम निगम ने इन्हें
प्रेमचंद नाम दिया। प्रेमचंद जी उर्दू में लिखी पहली कहानी इश्क़े दुनिया हुब्बे वतन 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की उर्दू कहानियों का जो संग्रह है, प्रथम है संग्रह, वो सोजे वतन नाम से है। सोजे वतन 1908 ईस्वी में। इसमें कुल 5 कहानियाँ हैं। प्रेमचंद जी की इस कहानी किताब यानी सोजे वतन को ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रेमचंद की पहली कहानी सौत मानी जाती है, जो 1915 में प्रकाशित हुई। और प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है 1936 में। पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान है और इस कहानी में प्रेमचंद ने न्यायप्रियता के उच्च आदर्श को स्थापित किया हुआ है। प्रेमचंद जी की अन्य कहानियाँ आप देख लीजिए, नमक का दरोगा, मंत्र, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, नशा, हार की जीत आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं इनकी। पूस की रात कहानी का पात्र हल्कू और उसके कुत्ते का नाम जबरा था। कफन कहानी के पात्र घीसू और माधव रहते हैं, जो बहू की लाश के लिए कफन खरीदने के पैसे से शराब और पूड़ियाँ खाते हैं। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की कहानी है। यह कहानी भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की कथा है। रोज कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे, मोहन राकेश। रोज कहानी गैंग्रीन नाम से भी जानी जाती है। अज्ञे जी इसके कहानीकार हैं। इस कहानी का नाम पहले गैंग्रीन था। गैंग्रीन एक बीमारी होती है जिसमें रोगी के अंगों में जख्म सड़ने लगते हैं और उन्हें काट देना मजबूरी हो जाती है। अज्ञे की कहानी शरणदाता विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई है। इनकी प्रसिद्ध कहानी पुस्तकें विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी। इन कहानी संग्रहों के नाम आप याद रखिएगा। अब कविता आंदोलनों की बात कर लेते हैं। नई कविता कहानी आंदोलन की नई कहानी के प्रवर्तक 1956 में 3 लोग हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो नई कहानी की प्रवर्तक 3 माने जाते हैं और 1956 में इसका प्रवर्तन हुआ। अकहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल, 1960 ईस्वी में अकहानी का प्रवर्तन हुआ। सचेतन कहानी के प्रवर्तक महेप सिंह, 1964 ईस्वी में। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर, 1972 में। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स, 1979 ईस्वी में। अब आते हैं हम जो हमारा अगला वीडियो होगा वो लेखक विशेष पर आधारित होगा, जिसमें हम मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे, बाबा नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जी पर एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आपके समक्ष आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिर एक सीरीज़ महामैराथन की लेकर के आपके समक्ष मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।